Good morning, students. Once again, welcome to online teaching classes. मैं ही योगेश कुमार जाहिरे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास पे। तो आज हम इंडिया के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है ना। जो हेल्थ केयर जो डिलीवर्ड होता है हमारे तक जो पहुंचता है उस टॉपिक पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। ये यूनिट 3 है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। तो हम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में आता है। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्टली इंट्रोडक्शन। द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ 29 states and 7 union territories. Under the Constitution of India, the states are largely independent in matter relating to the delivery of health care to the people. ओके, तो हमारा जो कंट्री है उसमें 29 स्टेट्स है और 7th यूनियन टेरिटरीज, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया में, है ना, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेट्स है वो इंडिपेंडेंट और मैटर है ना। तो जो भी डिलीवरी हेल्थ केयर ऑफ केयर है ना, तो उस पर बहुत सारे जो जितने भी पीपल्स हैं उनको क्या करते हैं, जो प्रोवाइड किया जा रहा है ना, जो भी हेल्थ केयर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम अच्छे से नहीं चलेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस हो सकता है। तो इसीलिए हमको जो कॉन्स्टिट्यूशंस है हमारा इंडिया का उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है। द हेल्थ केयर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री एक्सटेंड्स फ्रॉम द नेशनल लेवल टू विलेज लेवल। ओके, तो जो हमारा हेल्थ केयर सर्विस है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा जो कंट्री का, तो उस पे जो भी नेशनल लेवल है वो विलेज लेवल तक कैसे पहुंचता है, उस टॉपिक पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आपको याद रखना है ये सब सारा चीज़। ओके, each state therefore has developed its own system of healthcare delivery इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो हमारा जो भी स्टेट्स है ना हमारे कंट्री का, तो सब जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है ना, और सब जुड़ा हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। द हेल्थ system in India has three main links. Example, central, state and local and peripheral. ऑलरेडी हम कुछ डिस्कस किए थे, है ना, लास्ट क्लासेस पे। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। In India, there are 5 major sectors or agencies which provide health care to the people: public health sector, private health sector, national health programs, engineers सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज। तो ये क्या है, मेजर 5 सेक्टर्स है हमारा एजेंसीज के, जो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है जो पीपल्स तक पहुंचता है, ये इसी के बेस पे पहुंचता है। फर्स्ट क्या है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर है। सेकेंड है प्राइवेट हेल्थ सेक्टर। थर्ड है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। फोर्थ है इंजीनियर्स सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज। तो ये क्या है, ये 5 मेजर सेक्टर्स है जिसके अकॉर्डिंग हमको चलना रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी इन इंडिया। तो सबसे पहला आता है प्राइमरी लेवल। ओके, तो प्राइमरी लेवल है वो पीएससी एंड सब सेंटर्स, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड फैमिलीज विद द हेल्थ सिस्टम where essential care is given. A majority of prevailing health complaints and problems can be satisfactorily dealt with at this level. ओके, तो सबसे पहला प्राइमरी केयर होता है ना, तो जो
प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर्स, उनके बीच में क्या होता है, कांटेक्ट रहता है किनका किनका, जो इंडिविजुअल और जो फिर फैमिली रहता है उनके बीच में एक रिलेशन रहता है, बिटवीन रहता है। मीन्स जो भी हमको केयर पहुंचाना रहता है वो हमको सब सेंटर्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर से स्टार्ट होता है। ओके, तो क्योंकि वो विलेज एरिया पे आते हैं। देन नेक्स्ट है सेकेंडरी केयर। सेकेंडरी केयर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ना, सुपर स्पेशलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर डील्स विथ मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थ्रू स्पेशलिस्ट एट रिफरल सर्विसेज। तो ये क्या है, सेकेंडरी केयर पे जो भी लेवल है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स है और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, तो वो क्या है, सेकेंडरी केयर पे आता है। इसको हमको बस याद रखना है। सेकेंडरी केयर। टर्जरी केयर में टर्जरी मेडिकल कॉलेजेस एंड अपेक्स हॉस्पिटल्स ऑफर सुपर स्पेशलिस्ट केयर विच हैव एक्सेस टू स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। ओके, तो टर्जरी केयर पे हम कब करते हैं रिफ़र, जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन रहता है या सुपर स्पेशलिटी मेडिकल है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक केयर के लिए हम भेजते हैं। ओके, तो ये क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्जरी केयर। ओके, द नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी इन इंडिया। ओके, तो हमारा जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सब सेंटर में क्या होता है, 3000 हिली ट्राइबल डिफिकल्ट एरिया, 5000 प्लेन एरिया। ओके, पीएससी पे 20,000 हिली ट्राइबल डिफिकल्ट एरिया, 30,000 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 80,000 टू 1.2 लाख पीपल्स। ओके, तो ये क्या है, धीरे धीरे कितना कितना है, सब सेंटर में 3 से 5,000। ओके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे 20 से 30,000, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे 80 से 1,20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। ओके, हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो नेशनल हेल्थ रहता है, आगे बढ़ते हैं। रूरल हेल्थ केयर इन इंडिया। तो रूरल जो होता है ना, द सब सेंटर्स आर पीएचसीज आर बीइंग स्ट्रेंथेंड एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स टू डिलीवर टू कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। ओके, तो जो भी सब सेंटर्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, तो ये क्या है, रूरल एरिया पे अलग से वर्क करते हैं, लेकिन सब जुड़ा हुआ है ना। हमको याद रखना है वहाँ का कैसे कैसे, वहाँ पे जो रूरल एरिया है वहाँ पे कितना होना चाहिए स्टाफ और कितना बेडेड होना चाहिए। तो सब सेंटर्स हैं मोस्ट पेरिफेरल कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कम्युनिटी विथ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम मैंड विथ CHO, MPW एंड मल्टीपर्पज़ फीमेल, है ना, मेल और फीमेल दोनों रह सकते हैं सब सेंटर में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ए रिफरल यूनिट फॉर 4 to 6 सब सेंटर्स, 4 to 6 बेडेड विथ मेडिकल ऑफिसर एंड अदर स्टाफ्स। ओके, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक मेडिकल स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर होना जरूरी है, और 4 से 6 सब सेंटर्स को क्या करता है, कवर करता है, और इसमें 4 से 6 बेडेड का हॉस्पिटल्स होना चाहिए। ओके, तो ये क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ये मोस्टली 30 बेडेड का होना चाहिए हॉस्पिटल, जो रिफरल यूनिट होना चाहिए 4 to 4 PSCs का। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड केयर सर्विसेज हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट सब सेंटर्स। ओके, तो 10 सब सेंटर इज डिलीवरी सिस्टम इन रूरल एरिया। हम रूरल एरिया के बारे में हम देखते हैं। 1 सब सेंटर्स फॉर एवरी 5,000 पीपल population in general and 1 for every 3,000 population in hilly ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया। तो स्टाफ कितना होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं
स्टाफ है हमको कितना होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए फुल टाइम। ओके, CHO होना चाहिए 2, ANM हेल्थ वर्कर्स 2 होना चाहिए। ओके, हेल्थ वर्कर्स 0। ओके, टेम्पररी हमको सब सेंटर पे चाहिए, है ना। तो स्टाफ नर्स का भी ज़रूरत पड़ सकता है क्योंकि हमको अच्छे से केयर प्रोवाइड करना है ना, सर्विसेज है। तो ये आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट PSC। ए PSC सेंटर्स a population of 20,000 in hilly tribal and difficult area and 30,000 population in plain area with 6 indoor observation beds। ओके, तो जो भी PSC है वहाँ पे कितना होना चाहिए, पॉपुलेशन 20,000 होना चाहिए, 20 to 30,000। ये क्या करता है, पॉपुलेशन को कवर करता है। ओके, इट एक्ट्स द रेफरल यूनिट फॉर 6 सब सेंटर्स एंड रेफर out cases to CSC 30 bedded hospital and higher order public hospital located in सब डिस्ट्रिक्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, तो जो भी सर्विसेज रहता है वो धीरे से क्या होता है, अगर PSC पे वो सर्विस अवेलेबल नहीं है तो हमको क्या करते हैं, CSC या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पे हम क्या करते हैं, रिफ़र करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ PSC। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना कितना हमको स्टाफ का ज़रूरत पड़ता है। तो फर्स्ट है मेडिकल ऑफिसर, एक मेडिकल ऑफिसर, आयुष अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट आयुष, नर्स, हेल्थ वर्कर, हेल्थ असिस्टेंट फीमेल, लेडी हेल्थ वर्कर, हेल्थ एजुकेटर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक, वैक्सीन असिस्टेंट, मल्टी स्किल ग्रुप D वर्कर, सैनिटरी वर्कर कम वॉचमैन। ओके, तो टोटल देख सकते हैं यहाँ पे 13 है, 18 है, 14 है और 21 है। तो ये क्या है हमारे लिए, जो एक PSC और CSC में स्टाफ्स होना चाहिए, ये इस पे एग्जाम्पल पे दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ सर्विसेज एट हेल्थ वर्कर्स। तो सबसे पहला चीज़ जो हेल्थ वर्कर्स का वर्क रहता है, सर्विस क्या क्या हम प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे, केयर ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, न्यूनेटल एंड इन्फेंट हेल्थ केयर सर्विसेज, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट हेल्थ केयर सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग ए अदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज। तो क्या है, हम जो जो भी सर्विसेज है हम PSC CSC और जितने भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ है, जो सर्विसेज है हम प्रॉपरली हम प्रोवाइड करते हैं, है ना। लिस्ट ऑफ सर्विसेज सेट देख सकते हैं। मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेबल डिसीजन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड एक्यूट सिंपल इलनेसेस, स्क्रीनिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, बेसिक ऑप्थेल्मिक एंड ENT केयर सर्विसेज, लिस्ट ऑफ सर्विसेज एंड हेल्थ वर्कर्स, बेसिक डेंटल केयर, बेसिक जीरियाट्रिक हेल्थ केयर सर्विसेज, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, स्क्रीनिंग, बेसिक मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ अलाइनमेंट। तो ये क्या है, हमारा जो PSC है वहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट CSC। ओके, तो 1 CSC सर्च फ्रॉम फॉर एवरी 80,000 to 1,20,000 population। ओके, and this center provides the basic specialty services in general medicine, pediatric surgery, obstetrics and gynecology। Okay, it manned by the 4 medical specialists supported by 21 paramedical and other staffs। Okay, तो हमको टोटल CSC में कितना होना चाहिए, 25 स्टाफ्स होना चाहिए, क्योंकि 4 मेडिकल स्टाफ हो गए और 21 अदर पैरामेडिकल स्टाफ्स होना चाहिए। जो भी CSC है वहाँ पे 80,000 to 1,20,000 पॉपुलेशंस को कवर करता है। ओके, और स्पेशलिटी सर्विसेज हम क्या करते हैं, प्रोवाइड
करते हैं। इट हैज़ 30 इंडोर बेड्स विथ 1 OT, एक्सरे, लेबर रूम एंड लेबोरेटरी फैसिलिटीज़। तो हमको जो भी CSC है वहाँ पे हमको 30 इंडोर बेड्स होना चाहिए, ओके, एक OT होना चाहिए, एक्सरे रूम होना चाहिए, लेबर रूम होना चाहिए एंड लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ होना चाहिए, ओके। तो ये क्या है, CSC के पूरा रिकमेंडेशन है, ओके। It serves a referral center for 4 PSCs and also provides facility for obstetric care and specialist consultation. ओके, तो जो भी CSCs हैं वहाँ पे हम ऑब्स्टेट्रिक एंड स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस ले सकते हैं, जो भी सर्विसेज है प्रोवाइड कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ सर्विसेज, ओके। स्पेशलिस्ट आउटपेशेंट एंड इन पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विसेज, जनरल मेडिसिन सर्जरी, obstetrics, gynecology, pediatrics, dental and eye services, eye specialist services, okay, care of routine emergency care in surgery, care of routine and emergency cases in medicine, diagnostic services, X-ray, ECG should be made available in the CSC with appropriate training to a नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी। तो ये क्या है, जो भी सर्विसेज है हमको जैसे एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं कि जैसे हम PSC और CSC जाएंगे तो वहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ्स हैं, कितने कितने वार्ड रहता है, कितने रूम रहता है, तो इस चीज़ को हम काउंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि जांजगीर का हॉस्पिटल्स है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कितने बेडेड का है, तो हम उस चीज़ को देख सकते हैं ना। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितने बेड का है, तो वहाँ पे क्या फैसिलिटी है, क्या सर्विसेज है, वो पहुँचाया जाता है, ओके। तो बहुत अच्छा टॉपिक है, हमको याद रखना है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ओके। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स, ओके। द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स of IPHS is to provide health care that is quality oriented and sensitive to the need of the community. In order to provide optimal level of quality health care, a set of standards are being recommended for कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब सेंटर्स, ओके। तो जितना भी इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स है उसको अच्छे से और इम्प्रूव करने के लिए जो भी सब सेंटर्स है, PSCs है, CSCs है ना, जो भी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स है, तो वहाँ पे हमको बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखने के लिए एडवाइस करना है। जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनसे बोल सकते हैं। द IPHS ऑफ PSC शुड एट मिनिमम हैव बिल्डिंग, मेन पावर, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, drug and other facilities. This standard would help monitor and improve the functioning of the PSCs. ओके, तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमको जो भी बिल्डिंग है, मैन पावर है, इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, ड्रग्स है, अदर फैसिलिटीज़ है, हमको क्या करना है, जो भी PSC CSCs हैं, जो सब सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमको क्या करना है, फैसिलिटी अवेलेबल करना है, ओके। तभी हमारा जो हेल्थ केयर स्टैंडर्ड है वो अच्छे से इम्प्रूव होगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IPHS फॉर PSCs, ओके, टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर टू द कम्युनिटी थ्रू द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, टू अचीव ए मेंटेन एंड एक्सेप्टेबल standard of quality of care, to make the services more responsive and sensitive to the need of the community, ओके। तो ये क्या है, जितने भी हम सर्विस है प्रोवाइड करना है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वहाँ पे हमको जो स्टैंडर्ड है केयर करने का उसको हमको क्या करना है, अच्छे से मेंटेन करना है, ताकि जो हेल्थ केयर सर्विसेज है सबको अच्छे से मिल सके, ओके। तो बहुत सारा चीज़ फिर से रिपीट वही चीज़ को हमको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है। आपको जो भी पॉइंट्स है, जो भी कितने पॉपुलेशन को कवर करता है, ये सारा चीज़ आपको याद रखना है ताकि आप कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न
होने के चांसेस रहता है। ओके, तो यहीं पे हम क्लोज करते हैं। ओके, कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, थैंक यू सो मच। आज यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे बढ़ेंगे। ओके।